ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपते नमो नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। ओम सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, बाकी सभी को हाय हेलो। दोस्तों, अभी मैं कुछ दिन पूर्व मैंने हार्ट डिजीज़ पे या हार्ट अटैक्स के कारण जो मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, उसके बारे में एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने ये बताया था, ये जानकारी दी थी कि हमें बहुत ही सावधानी से अपना खान पान अपना व्यायाम उसको नियमित करना चाहिए और हमें अध्यात्म की ओर, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति की ओर, भगवान की ओर भी हमें अपना रुख करना चाहिए ताकि हम प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर सकें और दीर्घायु प्राप्त कर सकें। तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरे इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा, सुना, समझा और कुछ लोगों ने सराहा। उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक, पब्लिक इंटरेस्ट में जनोपयोगी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो इसी रेफरेंस में आज मैं आपको हमारे अध्यात्म से संबंधित जो हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ पावरफुल मंत्रास बतलाए गए हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज़ के संबंध में वो शेयर करना चाहूँगा कि इनका अगर हम नियमित रूप से पूर्ण भक्ति, विश्वास और श्रद्धा के साथ शिवालय में तो घर में, अपने मंदिर में जाप करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसमें लाभ प्राप्त होगा। हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होंगी, अथवा हो गई हैं तो उनका निदान हो जाएगा, उनका उपचार हो जाएगा। तो इसमें एक मंत्र तो आप सभी लोग जानते हैं जो बहुत पॉपुलर मंत्र है, देवादिदेव महादेव का महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमा अमृतात्। ये महादेव का मंत्र है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप कर रहा है तो वह मृत्यु के भय से दूर होता है, असाध्य रोगों से हमेशा दूर रहता है, दुर्घटनाएं नहीं घटित होती उसके साथ और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में महादेव के धाम में चला जाता है और वहाँ आनंद पूर्वक अपना जो समय व्यतीत करता है। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी के पास समय का अभाव है और महामृत्युंजय मंत्र स्पष्ट उच्चारित नहीं कर सकता तो शिव जी का एक छोटा सा मंत्र और मैं बतला देता हूँ आपको अपने घर के आसन, मंदिर पर जो आसन है अपना आपका, जिसमें नियमित आप पाठ करते हैं, उसमें बैठ जाना है। एक चांदी की कटोरी अथवा चांदी की गिलास में शुद्ध गंगा जल और कुछ गुलाब जल मिलाकर अपने पास रखिए और जेंट्स अपने राइट हैंड की जो 5 उंगलियां उनको उसमें भिगो लें और लेडीज़ जो है वो लेफ्ट हैंड की, उसको भिगोकर ध्यान से आप एकदम एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं, महादेव का ध्यान करें और अपने 5 उंगलियां हृदय के पास रखते हुए आपको ये मंत्र जाप करना है। ध्यान से सुनिए। ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमः। एक बार सुनिए। ओम नमः शिवाय शंभवे व्योमेशाय नमः। तो ये मंत्र आपको हृदय संबंधी विकारों से और हृदय संबंधी जो रोग हैं उनसे आपको दूर रखेगा और उसका उपचार बतलाएगा, उसमें आपको रिलीफ देगा। उसके साथ साथ दोस्तों, हमारा एक जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, उसके अंतर्गत एक देवी कवच आता है। तो देवी कवच का जो पाठ करता है वह तो बहुत महान व्यक्ति होता है। उसको जिंदगी में, अपने जीवन में कभी मृत्यु का भय नहीं रहता, अपने शत्रुओं का भय नहीं रहता, कभी किसी प्रकार के गंभीर और असाध्य रोग नहीं होते और वो इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मरने के बाद देवी के साथ सानिध्य प्राप्त कर लेता है, देवी लोक में रहता है। तो ऐसे
पुण्यात्माएं तो बहुत कम मिलती हैं। तो अगर आप देवी कवच का पाठ करते हैं तो बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, इसे आप कर सकते हैं तो करिए। लेकिन आप किसी कारण से अगर आप देवी कवच का पाठ नहीं कर सकते हैं, और अभी हम बात कर रहे हैं हृदय संबंधी बीमारियों की, तो उससे देवी कवच के अंतर्गत हृदय की रक्षा करने वाली देवी ललिता देवी को बतलाया गया है। तो वही आप चांदी की गिलास अथवा पानी, जो चांदी की कटोरी में आपने गंगा जल गुलाब जल मिश्रित किया, उसे आप अपनी उंगलियां भिगोइए और भिगोकर अपने हृदय के पास रखते हुए हृदय की देवी ललिता देवी का ध्यान करते हुए ओम लम ललिता देव्यै नमः इस मंत्र का 51 या 108 बार जाप करें तो आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगा। हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होंगी, अगर हो रही हैं तो उसमें आपका उपचार हो जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो ये ऐसे हमारे वैदिक मंत्र हैं जो बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली हैं। तो हम अगर इनका अपने दिनचर्या में इनको अपना उपयोग करते हैं, प्रयोग में इनको लाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से बढ़ते हैं, प्रसन्नता देते हैं और हमारा जीवन आनंदमय होता है। इसके साथ साथ एक बात मैं ये और कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ मंत्रों पे ही रिलाई मत कीजिए। मेडिकल साइंस अपनी जगह है, अध्यात्म अपनी जगह है। आप अपना सबसे पहले अच्छे किसी डॉक्टर से इलाज करवाइए, अपने नियमित रूप से जांचें करवाइए और इसके साथ साथ आप अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हुए हमारे जो वैदिक मंत्र हैं इनका जाप भी करिए। ये वैदिक मंत्र इस तरह से कार्य करेंगे कि जैसे एक व्यक्ति सिर्फ मेडिकल साइंस पे डिपेंड कर रहा है और एक व्यक्ति मेडिकल साइंस पे डिपेंड करने के साथ साथ स्पिरिचुअल साइंस में भी विश्वास करता है, हमारे धर्म पे भी, हमारे सनातनी धर्म पे भी विश्वास करता है, मंत्र जाप करता है, और तो उसका प्रभाव ये होगा कि ये जो हमारा अध्यात्म है, जो मंत्र शास्त्र है, ये हमें डाइवर्ट करेगा पॉजिटिविटी की ओर। आप इलाज डॉक्टर से करवा रहे हैं, लेकिन इन जाप मंत्रों के जाप के प्रभाव से आपका जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपका अगर किसी रोग का इलाज नहीं हो रहा है तो ये मंत्र के जाप आपको सही मार्ग में, सही दिशा में डाइवर्ट करेंगे। जैसे अचानक से आपके पास कोई रेफरेंस आ जाएगा या कोई व्यक्ति आ जाएगा, वो कहेगा इधर इस हॉस्पिटल में नहीं, इस हॉस्पिटल में जाइए, ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर बदल लिए, यहाँ नहीं वहाँ जाइए, ये उपचार नहीं, ये उपचार कीजिए। तो मतलब कहने का मतलब है आपके जीवन में आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी आयु बढ़ेगी और आपका उपचार होना शुरू हो जाएगा। तो आप मेडिकल साइंस में किसी भी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए, साथ साथ इन मंत्रों का भी जाप करिए, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कहना चाहूँगा, एक रिसर्च में मैंने कहीं पढ़ा था, ये साबित हुआ है कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष भाव नहीं रखता है, बैर भाव नहीं रखता है, मन में मलिनता नहीं रखता है, अभिमान नहीं करता है, वो व्यक्ति ज़्यादा स्वस्थ होता है और दीर्घायु होता है। और जो व्यक्ति ये सब चीज़ें करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, अभिमान करता है, किसी से बात नहीं करता, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, तो उससे हमारे शरीर में ऐसी कोई रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे एंजाइम्स बनने लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, जो हमारे ब्रेन में क्लॉटिंग पैदा कर देते हैं, जो हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, छोटा सा जीवन प्रभु ने दिया है हमें, हम उसे प्रसन्नता से सबके साथ बिना भेदभाव के आराम से बिताएं, प्रसन्नता से रहें, सबके साथ मिलजुल के। आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई नहीं कह सकता। तो इस जीवन का आनंद लीजिए और आदिशक्ति की और प्रभु की भक्ति में लग जाइए, और जो समय, खतरनाक समय चल रहा है, उसमें अपने जीवन को आनंदमय बनाइए और सबके साथ मिलजुल के प्रेम से रहिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आगे भी मेरे पास जो भी जानकारी होंगी वो आप लोगों के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।